एक राज्य में राजा फ्रांसिस राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम एलिना और बेटा प्रिंस हैरी था। राजकुमार हैरी अपने आप को सबसे अधिक खूबसूरत, बलवान और बुद्धिमान समझता था। वो अक्सर अपने आप को एक सुंदर आईने में देखता और संवारता रहता था। वो बड़ा ही गुस्सैल और घमंडी स्वभाव का सिरफिरा इंसान भी था। राजमहल के सभी कर्मचारी उससे बहुत डरते थे। वे अक्सर नजर बचाकर पास से गुजरते थे। ये फूलदान यहाँ पर किसने रखा है? जवाब दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम सबको अभी निकाल दूंगा। हुजूर, क्षमा चाहता हूँ। मैंने ही साफ सफाई करते समय इसे यहाँ रख दिया था। मैं इसे फिर से पहले वाले स्थान पर रख देता हूँ। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक अक्ल नहीं आई। आइंदा से ऐसी गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर चीज सही स्थान पर होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं, तुम लोग सब कामचोर होते जा रहे हो। याद रखना, मैं किसी को दोबारा मौका नहीं देता। सभी कर्मचारी सर झुकाकर राजकुमार की बात सुनते रहे। एक बार एक बहुत बड़ा जादूगर गोगो राजकुमार हैरी के दरबार में आया। उसने राजकुमार हैरी से निवेदन किया, हे राजकुमार, मेरा नाम जादूगर गोगो है। यदि आप इजाजत दें तो मैं आपके सामने कुछ जादुई नमूने पेश कर सकता हूं। अच्छी बात है, दिखा दो अपने जादू का चमत्कार। जादूगर गोगो ने जादू के कुछ शानदार करतब दिखलाने शुरू कर दिए। उसने देखते ही देखते एक दरबारी को एक सुंदरी के रूप में बदल दिया। सभी लोग हंसने लगे। एक दूसरे दरबारी के सर पर सींग उगा दी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक पिंजरे के तोते को बुलबुल बना दिया। कुछ देर के बाद सबको पूर्ववत कर दिया। इसी बीच एक साधु महात्मा राजकुमार के सामने हाजिर हो गए। हरिओम, हरिओम, हरिओम। राजकुमार ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो जादूगर से प्रश्न करने लगा, क्या तुम दिन को रात कर सकते हो? नहीं राजकुमार, ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों को मैं नहीं बदल सकता। क्या तुम मुझसे ज्यादा सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति बना सकते हो? हाँ हुजूर, बना सकता हूँ। क्या आपसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और शक्तिशाली नौजवान आपके सामने पेश करूं? नहीं नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे अधिक खूबसूरत, अधिक बुद्धिमान और अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। तुम अभी तुरंत मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। राजकुमार द्वारा कही गई अपमान से भरी हुई बातें जादूगर को बहुत बुरी लगी। राजकुमार ने साधु महात्मा का भी निरादर कर दिया था। हे जादूगर, जहां सम्मान न मिले वहां रुकना व्यर्थ है। इस राजकुमार ने घमंड के वशीभूत होकर हम दोनों का अपमान किया है। चलो, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, चले जाओ। तुम दोनों को बुलाया ही किसने था? साधु महात्मा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर राजकुमार को श्राप दे दिया। हे राजकुमार, तुम जिस सुंदरता पर बहुत ही इतराते हो, अपनी जिस बुद्धि और शक्ति पर घमंड करते हो, वो सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। तुम एक आईने में समा जाओगे। वो आईना भी तुमसे अधिक सुंदर होगा। साधु महात्मा के इतना कहते ही राजकुमार एक सुंदर आईने में समा गया। उसकी बुद्धि, शक्ति और सुंदरता नष्ट हो गई। वो अत्यधिक पछताने लगा। हे महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मैंने घमंड के नशे में चूर होकर बहुत भयंकर भूल कर दी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया ये श्राप वापस ले लें। महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, राजकुमार की भूल के लिए उन्हें क्षमा करें और अपना कठोर श्राप वापस ले लें। साधु का क्रोध शांत हो गया। देखो, मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता हूँ।
भविष्य में जब कोई नेक दिल स्त्री वास्तविकता को जाने बगैर इन्हें सुंदर आईने में देखकर प्रेम का इजहार कर देगी, तब ये अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। तब तक इन्हें इसी आईने में कैद रहना होगा। साधु महाराज और जादूगर चले गए। घमंडी राजकुमार आईने में कैद रह गया। मंत्री ने उस आईने को बहुत संभाल कर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। राजकुमार आईने में रहते हुए भी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था। राजा भी अपने बेटे की इस स्थिति से बहुत दुखी हो गए थे। ए राजकुमार, मैं जानता हूं बेटा कि तुम्हें इस आईने में बड़ा कष्ट हो रहा है। तुम अपनी भावनाओं का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। राजा ने उस सुंदर आईने को बहुत सारी राजकुमारियों को दिखाया, लेकिन सब ने राजकुमार को आईने में कैद देखकर मुंह बिचकाया। राजा और रानी के साथ साथ सभी दरबारी राजकुमार की इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी थे। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि राजकुमार को इस आईने से मुक्त कैसे करें। एक बार राजा फ्रांसिस अपने प्रिय मित्र राजा एल्बर्ट के राज्य में गए। उनका सुंदर आईना भी साथ में ही था। राजा फ्रांसिस अपने मित्र राजा के यहाँ मेहमान बनकर रहे। उन्होंने सुंदर आईने को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया था। राजा एल्बर्ट की नौकरानी सरिता ने साफ सफाई करते समय जब उस आईने को देखा तो उसे उसने साफ किया। उस आईने में से एक विशेष चमक बाहर आ रही थी। नौकरानी ने राजकुमारी मार्गरेट से उस सुंदर आईने के बारे में बताया। राजकुमारी मार्गरेट बहुत ही नेक दिल, परोपकारी और सुशील थी। उसके अंदर घमंड का नामो निशान भी नहीं था। वो सब के साथ बड़ा ही सुंदर व्यवहार करती थी। सरिता, ये सुंदर आईना सचमुच असाधारण आईना है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक है। तुमने बड़ा ही नेक काम किया है जो इसे मुझे दिखा दिया है। मैं राजा फ्रांसिस से निवेदन करूंगी कि वो ये आईना मुझे भेंट कर दे। नौकरानी सरिता जैसे ही मुड़ी, एक कीमती फूलदान पर उसका हाथ पड़ा और वो गिरकर टूट गया। वो बेचारी डर गई। राजकुमारी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हाथ से ये फूलदान टूट गया। सरिता, कोई बात नहीं, हम दूसरा फूलदान मंगा लेंगे। तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं राजकुमारी, अब बहुत नेक दिल है। राजकुमार आईने के अंदर से ये सब कुछ देख रहा था। राजकुमारी की नेक दिली, दया भाव और व्यवहार को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वो अपने आप पर शर्मिंदा होने लगा। उसी समय सुंदर आईने में से एक रोशनी बाहर निकली। मार्गरेट नेक दिल थी, इसलिए उसे राजकुमार दिखाई पड़ने लगा। उसकी आवाज भी मार्गरेट को सुनाई पड़ने लगी। हे राजकुमारी मार्गरेट, तुम सचमुच बहुत ही नेक दिल, दयालु और कुशल व्यवहार की हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसा बन सकता। वो बड़ा ही भाग्यशाली होगा जिसकी तुम जीवन संगिनी बनोगी। हे राजकुमार, आपके अंदर भी नेकी, दया और व्यवहार सब कुछ है। अपने मन की सुंदरता और अपने भाव की सरलता से सबका मन जीत सकते हो। हे प्यारी राजकुमारी, क्या मैं आपका मन जीत सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने आपके अंदर हुए हृदय परिवर्तन को पहचान लिया है। क्या मेरी जीवन संगिनी बनने के लिए तुम तैयार हो? हाँ हाँ, मैं बेशक तैयार हूँ। राजकुमार हैरी की बातों से मार्गरेट प्रभावित हो गई। मार्गरेट को वो बहुत पसंद आ गया। हे राजकुमारी, तुमने मुझे इस आईने से मुक्त कर दिया है, एक श्राप से भी मुक्त कर दिया है। इस तरह राजकुमार हैरी को जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई और उसका सारा घमंड समाप्त हो गया। वो एक दयालु, सुंदर और सामर्थ्यवान राजकुमार बन गया। राजकुमार हैरी और राजकुमारी मार्गरेट की शादी हो गई और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे।